हेलो गाइज, मैं हूँ रजनी वरुणा। सभी लोगों का स्वागत है झीलों की नगरी से। और फ्रेंड्स, तो आज का मौसम बहुत 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 अच्छा है। और अभी आगे चल के मुझे नहीं पता है, लेकिन इस समय सुबह का बज रहा है 6 बज रहा है और अभी 6 बजा भी नहीं और इतना सुंदर सा मौसम है, क्या ही कहने हैं। तो आज हम लोगों की जाने की बारी है घूमने की। तो हम लोगों ने सोचा चलो चलते हैं फतेह सागर, घूम करके आते हैं और थोड़ा सा देखें, इधर उधर घूम करके आते हैं। तो चलिए चलते हैं और जल्दी से रेडी हो जाते हैं। आपको हमने सोचा चलो सुबह सुबह पहाड़ों का नज़ारा दिखा दिया जाए कि मौसम सुबह के 6 बजे कितना सुहावना और इतनी सुंदर सी हवा चलती है, इतनी मतलब ठंडी ठंडी सी कि बिल्कुल मतलब नींद तो छूमंतर हो जाती है सुबह अगर आप जब जाते। तो चलिए तैयार होकर के चलते हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ पर तैयार हो गए, मम्मी भी तैयार हो गई, रुद्रांश भी तैयार हो गया। और मैंने और कुहू ने और उनकी मौसी ने ट्विनिंग करके कपड़े पहने हुए हैं। तो ये देखिए, तो दोनों लड़ रहे थे और बहुत बदमाशी कर रहे थे। और पता है, लेकिन एक ये ट्रेजेडी ये हुई कि हम लोग जैसे बाहर निकले और थोड़ी देर बाद जो धूप हुई है इतनी गजब की। और तो मम्मी सबने कहा, मम्मी क्योंकि उनको ऑपरेशन हुआ है, तो मैंने कहा आप दुपट्टा ओढ़ लो क्योंकि डस्ट वगैरह कुछ ना जाए। तो सीमा ने भी दुपट्टा ले लिया और मम्मी ने भी ले लिया और हम लोग चल दिए फतेह सागर घूमने के लिए। तो बस मुझे ऐसा लगा ना कि अलग सी कोई रूट होगी और मतलब, लेकिन रूट बिल्कुल सिटी के अंदर से है और मुझे लग रहा था कुछ अलग ही वो नज़ारा होगा, लेकिन ऐसा कहीं कुछ नहीं। बहुत अच्छा मतलब वो था रास्ता, तो कोई बहुत बिल्कुल सिटी के अंदर से है तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी। और यहाँ पर बिल्कुल पता है अदर शहरों के जैसा ही भीड़ भाड़ और ट्रैफिक वगैरह सब कुछ था, लेकिन हमारे कानपुर के इतना नहीं है। तो बहुत, लेकिन कानपुर के इतना ट्रैफिक नहीं था। और यहाँ के जो ऑटो है ना, उसमें पता है इतना स्पेस होता है कुछ कहने को नहीं। यहाँ अपने यहाँ के ऑटो में स्पेस नहीं होता है, यहाँ तो ढेर सारा स्पेस होता है। बट यहाँ का कन्वेंस बहुत महंगा है, ये चीज़ तो हमने नोटिस करी। बाकी जो शहर के अंदर बाकी जो सामान है जैसा है वो बस ऐसे सभी जगहों के जैसा है। और क्योंकि यहाँ पर टूरिस्ट ज़्यादा आते हैं तो कन्वेंस वगैरह ज़्यादा महंगे हैं। और बाकी तो सब चीज़ें मुझे बिल्कुल सिमिलर ही लगी। और भी ये देखिए, यहाँ पर जितनी लेडीज़ मिलेंगी ऐसे ओढ़नी और ये घाघरा वगैरह कुछ डाल करके। और चलिए आप लोगों से बातें करते करते बस आ गए फतेह सागर झील। तो यही है फतेह सागर लेक। और तो आप लोग देख पा रहे होंगे। और ये पता है 4 से 5 किलोमीटर लंबाई और चौड़ाई दोनों में, 4 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है और 5 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ये काफ़ी चौड़ी है। और एक चीज़ और भी ना, ये दरअसल क्या बोलते हैं कि एकदम वैसे नहीं बनी हुई है कि जैसे स्क्वायर में हो, आड़ी टेढ़ी इसकी स्पेस है, लेकिन ऐसा ही मैंने इसमें पढ़ा हुआ था। और यहाँ पर अगर आप घुड़सवारी करना चाहते हैं वो भी आपको मिल जाएंगी। और इसके बाद अगर ऊँट की आप सवारी करना चाहते हैं तो वो देखिए बैठे हुए हैं, मम्मी आगे आगे जा रहे हैं, तो ऊँट की सवारी भी आप कर सकते हैं। और बाकी अदर जो 4 व्हीलर वगैरह हैं, आप इनसे अगर कहीं जाना चाहते हैं वहाँ भी चले जा सकते हैं। और एक चीज़ मुझे पता है यहाँ पर एक चीज़ अच्छी नहीं लगी, बताने से पहले आपको ये बता दें, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करना। ये बग्गी है जो घोड़े से चलती है। इसके बाद बाकी तो सब चीज़ें जो जैसे एज इट इज़ सभी शहरों में मिलता है वैसे ही मिल रहा था। तो यहाँ पर पता है घर में सुबह तो मौसम बहुत अच्छा था जो हमने 6 बजे का दिखाया था, लेकिन दिन में तेज़ वाली धूप हो गई। तेज़ का मतलब बहुत ज़्यादा तेज़। हाँ, तो मैं एक बात कहने वाली थी कि मुझे सबसे बुरा यहाँ पर पता है क्या लगा, देखने की जितनी टूरिस्ट प्लेस हैं जो देखा जा सकता है उसमें सब जगह टैक्स लगा रखा है। और मतलब कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है। और यहाँ पर अंदर जाने के बाद पैलेस भी है, म्यूज़ियम भी है और बहुत सी जो चीज़ें हैं वो इसके, जब आप इसके सर्किट हाउस के अंदर जाते हो तो आपको देखने को मिलेगा। और बाहर में तो सिर्फ फ्री में आप झील ही देख सकते हैं, बस इतना था। लेकिन यहाँ पर है तो बहुत कुछ चीज़ देखने के लिए, लेकिन धूप इतनी ज़्यादा थी। फिर मुझे ऐसा लगा कि हम लोगों ने गलत टाइम चूज़ किया हुआ था आने का। और यहाँ पर तो घूमने के लिए सबसे अच्छा तब है जब आप अपना कन्विंस अपनी गाड़ी खुद लेकर के जाते हैं, जहाँ चाहें वैसे घूमें और टाइम का कोई बॉन्ड नहीं रहता है। लेकिन जब आप यहाँ पर 6 बजे के बाद फिर ऑटो नहीं मिलेंगे आपको,
अगर कहीं जाना होगा तो फिर आपको बुक करके जाना होगा। नॉर्मल ऐसे कन्वेंस नहीं मिलेंगे जो कि हर जगह मिल जाते हैं, लेकिन यहाँ पर नहीं मिलेगा। यहाँ पर कन्वेंस का बड़ा किचकिच वाला सिस्टम है जो कि मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद आया। तो हम लोगों ने बस यहीं आसपास घूमा। घूमने के बाद क्योंकि दोपहर में हम लोग पहुँचे हुए थे और बस घूम लिया आसपास, और इसके बाद धूप की वजह से हम लोगों ने बोटिंग वगैरह कुछ भी नहीं करी थी। बच्चों कह रहे थे नहीं हम नहीं जा सकते, इतना धूप है, और बच्चे भी नहीं गए, कोई भी नहीं गया, और हम लोग बस यही नॉर्मली घूम करके चले आए। और वहाँ पर भी अंदर भी आप सर्किट हाउस के अंदर जाते हैं तो वहाँ पर भी बड़ी समस्याएं हैं कि हर जगह का अलग अलग टैक्स, हर जगह का आप अलग अलग जाइए, अलग अलग देखिए। तो यहाँ पर फिर हम लोग घूमे और अच्छा लगा, अच्छा ही था। मज़ा इसलिए नहीं आया क्योंकि हम लोग सुबह जल्दी निकल नहीं पाए थे, और शाम को अगर आते तो कन्वेंस की कोई व्यवस्था नहीं थी, कोई भी व्यवस्था नहीं थी। और हम लोगों को जिस रूट में हम लोगों को जाना है वहाँ तो कन्वेंस का कोई वही नहीं है। तो चलिए फिर हम लोग चलते दूसरी तरफ घूम करके आते हैं। और यहाँ पर सीमा कह रही थी एक जगह पर झरना है जो कि इसी झील के पानी से जाता है, और मतलब क्या कह सकते हैं, जिससे फाउंटेन लगे होते हैं, वही पानी बार बार वो चलता रहता है रिवर्स होकर के, तो वही। लेकिन जब वहाँ पर गए तो पता चला नहीं, इस समय वो भी बंद है, और वो खुलता तब है जब यहाँ पर अच्छी खासी बारिश होती है, इसलिए। तो मैंने कहा चलो यार आज मेरा बैड लक है, और इतना ज़्यादा बैड लक था कि अब क्या ही कहने, धूप अपनी तरफ को। और बस मैं ऐसे ही घूम करके वापस आ गई थी। फिर मैंने सोचा चलो यार थोड़ा सा देखते हैं, मार्केट वगैरह घूम लेंगे। और ये देखिए, और पता है एक और भी गंदी चीज़ लगी, यहाँ झील का जो पानी था इतना स्मेल कर रहा था, उसका कचरा ये लोग निकाल रहे थे, बहुत ज़्यादा स्मेल कर रहा था, मतलब लिमिट से ज़्यादा। ये तो सबसे ज़्यादा इरिटेटिंग चीज़ थी। और अच्छा लगा, लेकिन कुछ चीज़ें मुझे बिल्कुल भी रास नहीं आई। तो चलिए हम लोग चलते हैं वापस जाने के बाद मार्केट चलेंगे। एक दो जगहें पर हैं जो घूम कर के आएंगे। और सीमा कहने लगी चलो यार यहाँ पर एक वी मार्ट है, वहाँ पर कुछ चलते हैं, देखते क्या करते हैं। तो मैंने कहा चलो, फिर हम लोग वापस हो लिए। और बस ये देखिए, तो इस समय ना इतनी धूप की वजह से बोटिंग भी बहुत कम हो रही थी, बहुत कम। वो सब 5 बजे के बाद चालू होता है, और यहाँ 5 बजे के बाद भी इतनी तपिश वाली गर्मी, क्या ही कह रहे हैं। ये ऊँट देखो कैसे धराशायी हो गया है, मतलब उसका खुद का मन नहीं कर रहा था कुछ करने का, तो बताओ इंसान कैसे करेंगे। और यहाँ पर सबसे अच्छा टाइम अगर है तो आप सर्दियों में आइए, खुद अपने कन्वेंस के साथ आइए, प्लस आप बारिश में आइए। तो बारिश में यहाँ पर बहुत अच्छा लगता है, ढेर सारे मतलब बहुत भीड़ होती है, लेकिन गर्मियों में मत आइए। तो बस हम लोग तो पहुँच ही गए थे। एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है, वो ये कि चारों तरफ जब पहाड़ दिखते हैं और सुबह जो हवा चलती है तो बहुत अच्छी लगती है। मुझे तो बस ये पहाड़ वगैरह देख कर के ही बहुत मन खुश हो जाता है। तो बस चलिए यहाँ से रिटर्न होते, और इसके बाद कुहू रुद्रांश आ गए। ये देखिए, ये सामने झूले लगे हुए थे तो झूले झूल रहे थे। और इसके बाद हम लोग हो लेंगे रिटर्न, बिल्कुल बिना टाइम गंवाए। तो चलिए हम तो रिटर्न हो लिए। ये देखिए, एक बार और आपको दिखा देते हैं यहाँ की फतेह सागर झील। आप लोग समझ गए होंगे मैं कहाँ पर हूँ। तो यहाँ पर झीलों का ही शहर कहा जाता है इसको। चलिए इसके बाद हम लोग मॉल आ गए। तो कुहू ना थोड़ा सा मॉल घूमेंगे, बाहर गोलगप्पे का ठेला लगा हुआ है, वहाँ पर गोलगप्पे खाएंगे। थोड़ी सी और चीज़ हमने कुछ ख़रीदा है, तो जब मैं घर जाऊँगी वो आपको दिखाऊंगी। तो चलिए फिर से मिलेंगे अगले ब्लॉग में। और मैं यहाँ पर मॉल घूमने के बाद कुछ खाने पीने के बाद में हम लोग रिटर्न सीधे घर चलेंगे। तो जल्दी से मिलते हैं आप लोगों को नए ब्लॉग में, नए वीडियो के साथ। तो यहाँ पर हम लोगों ने रिटर्न टिकट काट लिया और रिटर्न हो गए घर के लिए।
तो यार वीडियो को पूरा देखना, वीडियो कैसे लगी लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करना। चलिए फिर से मिलते हैं, ओके बाय, टेक केयर।